जासूसी में माहिर देश की हो गई जासूसी। जिसने बदले जासूसी के नियम, वही हुआ जासूसी का शिकार। जासूसी की खेल में शेर को मिल गया सवा शेर। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जो जासूसी के खेल में माहिर है। वो जंग जीतने के लिए जासूसी के ऐसे जाल को बुनता है जिससे विरोधी देश जंग शुरू करने से पहले ही हार जाता है। ये देश अपनी खुफिया एजेंसी से जासूसी कराने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। ये एक ऐसा देश है जिसने जासूसी के नियम बदल दिए हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि जिस देश ने दुनिया भर में जासूसी के नियम बदल दिए थे, वो देश आज खुद ही जासूसी का शिकार हो गया है। वो भी तब जब इस देश की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि यहाँ घुसना आसान नहीं है। वो भी एक ऐसे देश के किसी जासूस का जो उसका कट्टर दुश्मन हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और हुआ भी इस देश के साथ ऐसा ही। दुश्मन देश ने इस जासूसी में माहिर देश के घर में ऐसी सेंध लगाई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सेंध भी ऐसी जगह लगाई जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। दोस्तों, जासूसी में माहिर ये देश ऐसा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस देश का जासूस दुश्मन देश का रक्षा मंत्री बनने वाला था। इतना ही नहीं, ये देश जासूसी कराने के लिए कातिल हसीनाओं का इस्तेमाल तक करता है, जो पहले आपका दिल लूट लेती है और सारे राज भी उगलवा लेती है, और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो उस शख्स को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस देश की सारी उस्तादी अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि अब इस देश की ही जासूसी हो गई है। दोस्तों, इस देश की खुफिया एजेंसी दुनिया के सबसे खूंखार एजेंसी में शुमार है। साथ ही इसके लिए एक बात कही जाती है कि इसके एजेंट अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम खम रखते हैं। लेकिन अब इसका क्या फायदा, ये जासूस अपने ही घर को जासूसी के जाल से नहीं बचा पाया। इस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका कट्टर दुश्मन देश है, जिसका हाल फिलहाल में इसके साथ विवाद चल रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि दोनों देश के बीच जंग के हालात बन चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े जासूसी कांड के परत दर परत खोलने वाला हूं कि आखिर कैसे जासूसी में माहिर एक देश खुद जासूसी का शिकार बन गया, और आखिर कैसे इतना पुख्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर दूसरे देश ने जासूसी का जाल बुना। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को जासूसी की ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां जाकर आप लोगों को जासूसी का असली खेल समझ में आएगा। ये फिल्मों वाली जासूसी से काफी अलग है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को जासूसी के खेल में फंसे इस देश के कुछ बेहतरीन जासूसी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा और इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा तो फिर आप लोग जासूसी की दुनिया के इस खेल को समझ नहीं पाएंगे। जासूसी के खेल में इजराइल पर भारी पड़ा ईरान के जासूसों ने इजराइल में लगाई तगड़ी सेंध। इजराइल के रक्षा मंत्री के बेडरूम तक पहुंचे जासूस। रक्षा मंत्री का क्लीनर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। दोस्तों, इजराइल से उसके दुश्मन डरते हैं और इसका कारण है उसकी फौजी ताकत। इस फौजी ताकत के अलावा इजराइल के पास एक और चीज है जिससे उसके दुश्मन डरते हैं, और वो है मोसाद, यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी। 13 दिसंबर 1949 में शुरू की गई मोसाद की किलिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर डालती है। दुश्मनों को मारने के साथ ही इसके जासूसी करने के तरीके भी अलग होते हैं। लेकिन ऐसी जासूसी एजेंसी का क्या फायदा जो अपने घर को ही जासूसों से बचा ना पाई हो। जी हाँ दोस्तों, जासूसी की दुनिया का माहिर बादशाह माने जाने वाले इजराइल खुद जासूसी का शिकार हो गया है, और ये जासूसी कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के रक्षा मंत्री के घर पर ही हो गई है। दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इजराइल को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स के घर पर काम करने वाले एक शख्स पर ब्लैक शेडो हैकर्स ग्रुप के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है, जो कथित तौर पर ईरान से जुड़ा ग्रुप है। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने बताया कि सेंट्रल शहर लोद के ओमरी गोरियन गोरोचोवस्की को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया शख्स रक्षा मंत्री के क्लीनर के तौर पर काम कर रहा था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए शख्स के लिए जारी हुए गिरफ्तारी वारंट में कहा गया कि वो पहले भी कई अपराध कर चुका है। वो 5 मामलों में दोषी साबित हुआ है। साथ ही बैंक डकैती सहित दूसरे अपराधों के लिए जेल में रह चुका है। हालांकि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी की माने तो रक्षा मंत्री के घर पर काम करने के दौरान आरोपी कोई भी जरूरी कागजात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन रक्षा मंत्री के घर एक आपराधिक छवि वाले शख्स को काम पर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है, और वो भी मोसाद के होते हुए। इजराइल ने इस जासूसी के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया है। हालांकि इन आरोपों का अभी तक ईरान ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया है।
इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान हमारी जासूसी कराने के लिए हमारे ही लोगों को बहला फुसला कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने पर उतारू है। इस बात का पता तब चला जब इजरायली रक्षा मंत्री के एक हाउस कीपर पर शक हुआ। उससे जब पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस जासूसी कांड के उजागर होने के बाद अब सवाल इजरायल की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इजरायल की आंतरिक सुरक्षा काफी पुख्ता है और इस देश की जासूसी करना नामुमकिन है। और रक्षा मंत्री के घर तक जासूस ने अपनी पहुंच बना ली तो ये काफी संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों के आसपास रहने वाले एक एक शख्स की बारीकी से जांच होती है। और जब बात इजरायल के रक्षा मंत्री की हो तो वहां तो हर शख्स का पूरा इतिहास खंगाला जाता है। तो ये शख्स कैसे बच गया, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास है? इजरायली अधिकारियों के दावों में अगर दम है तो ये साफ हो चुका है कि ये देश की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला है। साथ ही आरोपी क्लीनर के ईरानी हैकर्स के साथ संबंध होने की बात की भी पुष्टि हो चुकी है। इस तमाम सनसनीखेज खुलासे के बाद सही आरोपी को इजरायल एजेंसियों ने अपनी कड़ी निगरानी और सुरक्षा में ले लिया है, ताकि उसे विरोधी देश किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाकर आगे की तफ्तीश में बीच में रुकवाने में कामयाब न हो सके। इजरायल के इन तमाम सनसनीखेज आरोपों का भी अभी तक ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इजरायल ने जिस शख्स को जासूसी के आरोप में पकड़ा है उसे ब्लैक शेडो का सदस्य बताया जा रहा है। दरअसल ब्लैक शेडो का नाम ईरान से जुड़ता है। अभी पिछले महीने ही ब्लैक शेडो हैकर्स ने इजरायल के एक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी पर साइबर हमला करने का दावा किया था। इस हाई प्रोफाइल साइबर हमले के बाद आरोपी जासूस ने कथित तौर पर 31 अक्टूबर को टेलीग्राम के माध्यम से ब्लैक शेडो से संपर्क किया था, जिसमें उसने गैंट्स और उनके घर से जुड़ी जानकारी देने की बात कही थी। इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आरोपी जासूस ने ब्लैक शेडो के एक सदस्य से कहा था कि वो पैसे के लिए मालवेयर के माध्यम से जानकारी देगा, जिसके लिए वो यूएसबी डिवाइस की मदद लेगा। अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए उसने हैकर्स के ग्रुप को मंत्री के घर में मौजूद चीजों की कई तस्वीरें भी भेजी थी। इसमें गैंट्स के काम करने के टेबल, आईपी एड्रेस वाले स्टिकर लगे पैकेज, इजरायल के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में गैंट्स के काम से जुड़े स्मृति चिन्ह। इसके साथ ही उसने रक्षा मंत्री के परिवार की तस्वीरें और प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट से जुड़ी रसीद की तस्वीरें शामिल हैं। इन सब से साबित होता है कि यह शख्स रक्षा मंत्री के घर जासूसी के इरादे से ही मौजूद था। और रक्षा मंत्री के घर में मौजूद इन चीजों की तस्वीरें लेने से यह भी पता चलता है कि इस जासूस की पहुंच घर के हर हिस्से तक थी। इजरायली जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि जासूसी के आरोपी क्लीनर ने रक्षा मंत्री के कंप्यूटर में एक तरह का जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था, जिसके जरिए ईरान में बैठा हैकर्स ग्रुप रक्षा मंत्री की हर गतिविधियों पर नजर रख सकता था। अपने कंप्यूटर के जरिए इजरायली रक्षा मंत्री जो भी काम करते उसकी जानकारी ईरान के हैकर्स ग्रुप तक पहुंच रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री गैंट्स ने उसे घर में काम पर रखने से पहले उसकी तफ्तीश नहीं करवाई थी। फिलहाल अभी इजरायली एजेंसियों के हाथ हैकर की गर्दन तक नहीं पहुंच सके हैं। जांच से जुड़े इजरायली एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो संदिग्ध हाउसकीपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इजरायल की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसी तरह की जासूसी किसी और बड़े अधिकारी या मंत्री के घर में भी नहीं हो रही। इसके साथ ही वो ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या रक्षा मंत्री के घर पर इस जासूस को भेजने के पीछे किसी अंदर के आदमी का हाथ तो नहीं है। फिलहाल जासूसी में माहिर देश अब अपने देश में गच्चा खा रहा है। दरअसल दोस्तों, इजरायल अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर बहुत इतराता है और मोसाद की कामयाबी पर काफी फख्र करता है, लेकिन इस बार ईरानी जासूस ने इजरायल के घर में घुसकर जो कारनामा किया है उसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है। ईरान अपने जासूस को इजरायल के रक्षा मंत्री के बेडरूम तक पहुंचा देगा। इसकी कल्पना भी इजरायल ने नहीं की होगी, क्योंकि अब तक इस तरह के काम करने में मोसाद को ही माहिर माना जाता है। इतिहास देखा तो मोसाद के जासूस दुश्मन देशों में ऐसे पदों पर पहुंच गए थे जहां उन्हें हर जानकारी आसानी से मिल जाती थी। दोस्तों, एक समय में इजरायल का खुफिया नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसने अपने एक जासूस को विरोधी देश में रक्षा मंत्री तक बनवाने की तैयारी कर ली थी। मोसाद के उस एजेंट का नाम था एली कोहेन, जिसने मोसाद का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। साल 1965 में 18 मई को उन्हें खुफिया जानकारी साझा करने के जुर्म में सीरिया के दमिश्क शहर में बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था। एली ने सीरिया में रहते हुए खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि अगर उसका राज नहीं खुलता तो वो कुछ ही दिनों में सीरिया का रक्षा मंत्री बनने वाला था। इजराइल ने अपने इसी जासूस की वजह से ही सीरिया, मिस्र और जॉर्डन देशों पर हमेशा ही बढ़त बनाकर रखी, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री के घर ईरान के जासूस का मिलना अब इजराइल की खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहा है।